हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं ना, वो अपना बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इंटीग्रेशन। क्या है दोस्तों, देखो आपका दो कैलकुलस था, कैलकुलस का दो पार्ट था, वन इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, अदर वन इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रल कैलकुलस का है पार्ट होगा, वो भी आपको 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ये टफ नहीं है, डिफरेंशिएशन जैसा ही है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम डिफरेंशिएशन जैसा ही है। बट बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये डिफरेंशिएशन से जस्ट अपोजिट है। पढ़ना डिफरेंशिएशन जैसे ही है, बट उसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। देखो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, तो तोड़ना। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता था, तोड़ना। उसी तरह देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, जोड़ना। डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। देखो यहाँ जैसे अब हम लोग जो पढ़ने वाले वो क्या होगा, अपना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका मतलब होता है सम करना। क्या होता है दोस्तों, सम होता है इसका मतलब, सम करना। क्या मतलब होता है इसका, सम करना। सम करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपको याद होगा, आप समेशन के लिए है ना पहले सिग्मा का यूज़ करते थे। किसके लिए यूज़ करते थे, सिग्मा का। तो फिर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हो आप, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको ये डिफरेंस भी बता देता हूँ। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंबल है इसका, ये इसका क्या है, सिंबल। सिंबल इस तरीके से होता है। और देखो आप एक चीज़ और समेशन के लिए पढ़े थे, सिग्मा, आपको याद है। ठीक है, आप देखते थे, मान लो आपको कुछ इस तरीके लिखना था, सिग्मा एन, मान लो एन बराबर 1 से लेकर के 10 तक। इसका मतलब क्या होता था, आपको कुछ कुछ याद है, सिग्मा जब आप पढ़ते थे, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो भी एन का वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एन है, ठीक है, एन बराबर 1 से लेकर के एन बराबर 10 का मतलब ये होता है दोस्तों, एन का वैल्यू 1, ठीक है, से लेकर के 10 तक का समेशन करना है। 10 तक का समेशन करना, लाइक दिस। एन है तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 10 तक। इसका मतलब ये होता था। ठीक है, ये मतलब डिसकंटिन्यूअस चीज़ को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 टाइप के जोड़ने को क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, सिग्मा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है सिग्मा n² है, और आपको दिया हुआ n बराबर 1 से लेकर के n बराबर 10 तक, n बराबर 1 से लेकर के n बराबर 10 तक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है n का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक पुट करना आपको, 10 तक। n का वैल्यू 1 पुट करो, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर n का वैल्यू 2 पुट करो, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी तरह फिर n का वैल्यू 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर, प्लस सो और कहाँ तक, 10 तक, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरीके से होता था आपका सिग्मा का मतलब। सिग्मा किस चीज़ के लिए होता है दोस्तों, डिसकंटिन्यूअस चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, सिग्मा। क्या यूज़ करते हैं, सॉरी, डिसकंटिन्यूअस चीज़ को जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा। और इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस चीज़ को जोड़ने के लिए। किसके लिए यूज़ करते, क्या है कंटिन्यूअस चीज़, आपको मैं आगे समझा दे रहा हूँ। पहले सिग्मा और दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। क्या डिफरेंस है, दिस इज यूज फॉर समेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस थिंग, ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, जब कंटिन्यूअस चीज़ को जोड़ोगे तो कौन सा सिंबल यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन वाला। कौन सा यूज़ करोगे दोस्तों, इंटीग्रेशन वाला। सिंपल सा बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो एक चीज़ आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ये अपोजिट किसका होता है, डिफरेंशिएशन का। किसका अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग जो पहले पढ़ेंगे ना, वो होगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होगा, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। देखो दोनों में अंतर क्या है, धीरे धीरे आप समझ ही जाओगे। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता। क्या नहीं होता, लिमिट नहीं होता, सिंपल होता है। आपको बस इतना याद रखना है, ये जस्ट किसका अपोजिट होता है दोस्तों, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और हम लोग जो पहला जो स्टार्ट करने वाले वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे आपको फॉर्मूला देखो याद है, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद है आपको, कुछ कुछ क्या होता था, पावर मल्टीप्लीकेशन में जाता था, है ना, और पावर में 1 घटा देते थे। अरे यही होता था ना। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताते हैं, x से पावर n dx, x से पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, dx जिसके साथ d लगता है उसी वेरिएबल का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x पे पावर n
इंटू डी एक्स है, मतलब किसका आप करोगे, जिसके साथ डी है लगा हुआ, एक्स के साथ है तो एक्स वाले का करना है, किसका करना है, एक्स वाले का, ठीक है। तो एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पे क्या होता था, पावर मल्टीप्लीकेशन में जाता था और पावर में एक घटाते थे, इसमें वो काम नहीं करना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखो इसमें आपको करना है पावर में जोड़ दो एक, पहले एक्स पावर एन था तो एक्स पावर कितना होगा, एन प्लस वन अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता था ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे जो पावर है उसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, सिंपल सा बात है, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप ऐसा समझो, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, ये नहीं समझे। आप मान लो कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो कोई नया फंक्शन आया, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो पहला वाला फंक्शन आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, पहला वाला फंक्शन। क्या थोड़ा थोड़ा बात क्लियर हो रहा है दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इसको डिफरेंशिएट की तो ये मिला, अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये मिल जाएगा आपको एक्स पावर एन, देख लो इंटीग्रेट करके देख लो आप इसको। तो आपको बस इतना याद रखना है, कोई फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, कुछ आया, उसको फिर अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, आपको पहले वाला फंक्शन आ जाएगा। धीरे धीरे एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा और धीरे धीरे हम लोग एग्जांपल्स पे भी जाएंगे। फिलहाल आपके लिए ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। ये फॉर्मूला याद है आपको, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक चीज़ में क्या याद रखना है दोस्तों, इसमें एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एन का वैल्यू, बट एन का वैल्यू कभी भी आपका -1 नहीं होगा। इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, एन का वैल्यू इसमें कभी भी क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता है। तो एक्स की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन कभी ये नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आपको बोला x² dx का इंटीग्रेशन करो, तो तरीका क्या है, पावर में एक ऐड करो। क्या करो दोस्तों, पावर में एक ऐड करो तो कितना हो जाए, x पे पावर 2 + 1, x पे पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, सिंपल, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल। अच्छा वन मोर थिंग, एक्चुअली क्या होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है ना दोस्तों, यहाँ पे +c भी आता है। क्या होता है, प्लस एनी कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, या +c लिख लो या प्लस कांस्टेंट, फॉर्मूला में ही होता है दोस्तों। क्योंकि हम आपको क्या बताएं, अगर इस चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। तो ये हो गया +c कर दो, c क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट से आपको कोई लेना देना नहीं, ये मैथ का चीज़ है। किसका चीज़ है, मैथ का। एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व को दिखाता है, किसको दिखाता है, ये फैमिली ऑफ कर्व को। आपको मैथ्स के इससे कोई लेना देना नहीं, आपको मैथ जोड़ सिखाने की कोशिश करो, वो सीखो खाली, ठीक है। ये कितना आ गया बताना, x³ अपॉन 3 + c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। आपको मैं क्या सीखा, इसका इंटीग्रेशन किए तो ये आया, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, देख लो, यकीन नहीं आता खुद करके देख लो भाई, कितना x³ + 3 + c को डिफरेंशिएट करो, क्या करो, डिफरेंशिएट करो, आप d/dx करो, देखो क्या आएगा, इतना ही आ जाएगा, देख लो करके देख लो। तो करोगे तो x³ का डिफरेंशिएशन देखो 1/3 तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है, अरे 1/3 कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में आ गया। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 3x² और c कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन 0, देखो 3 कैंसिल हो गया ना, x² आ गया ना, नहीं समझे आप। हम मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेट किए, क्या किए, इंटीग्रेट किए, अब उसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो वही फंक्शन आ जाएगा जिसको आप इंटीग्रेट किए थे। जस्ट अपोजिट होता है ये, जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है दोस्तों, क्या ये बात अच्छे से क्लियर है, इसको इंटीग्रेट की तो ये मिलेगा, जैसे इसको इंटीग्रेट करो तो ये मिलेगा, इसको देखो इसको डिफरेंशिएट की तो ये मिला, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे आपसे पूछा x से पावर -9, ठीक है, dx, याद रखना जिसके साथ d लगता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो सॉरी, उसी को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं यार। तो ये कितना हो जाएगा, x पे पावर -9, पावर में एक ऐड होता है ना, और जितना हुआ ऐड होकर उसको डिवाइड कर दो, कितना होगा, -9 + 1, ठीक है, +c। c क्यों ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो c वाला तो टर्म 0 हो जाएगा ना, होगा ही नहीं होगा, c वाला टर्म 0 होगा तो यही टर्म आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम लोग +c में ले लेते हैं। आपके लिए जरूरी नहीं है, वैसे कहीं पे ले लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक है भाई, बट लेना बेहतर होता है, लेना बेहतर होता है। हो सकता है कि मैं ना लूँ, बट लेना क्या है आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया बताना, x पे पावर कितना हो गया, x पे पावर -8 अपॉन -8, सिंपल। इसको डिफरेंशिएट करो, यही आएगा, आप देख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, आपको देख लो डिफरेंशिएट करिए दोस्तों, d/dx इंटू एक्स पे पावर -8 अपॉन -8 को +c डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 1/- -8 तो बाहर है भाई, मल्टीप्लीकेशन में बाहर चला गया ये, ठीक है, इंटू एक्स पे पावर -8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, एक्स पे पावर
पावर मल्टीप्लीकेशन है तो -8 इंटू एक्स पे पावर -8 और पावर में 1 घटा दो तो -8 -1 कितना होगा -9। देखो -8 कैंसिल हो गया ना, तो कितना आया, एक्स पे पावर -9 आया ना, आया कि नहीं आया, यही सेम चीज़ आ गया ना। तो हम वो क्या बताने की कोशिश करें, डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसका दोस्तों, इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है डिफ्रेंसिएशन का। अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो कुछ नया चीज़ आएगा, अगर उस नया चीज़ को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो वही फंक्शन आ जाएगा जिसको आप इंटीग्रेट किए थे, वही आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। आपको सिंपल सा बात था, आपको ये बात को याद रखना, आपको ये बात को याद रखना। ये सब एग्जाम्पल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्यों लेते हैं, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्यों लिए, अब देखिए x² dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ x³/3। फिर से देखो जिसके साथ d लगता है उसी का करना है। यहाँ मान लो कुछ और भी रहता है y² होता है तो y² का नहीं करते, आप कैसा करते हैं, जिसके साथ क्या है x, सॉरी जिसके साथ d है उसका ही करते हैं हम लोग दोस्तों, x³/3। अब देखो कहीं पे लिखा हुआ x³/3 प्लस कुछ मान लो 4 है, या x³/3 प्लस 6 है, देखो इस तरह कुछ है। देखो इस सब को डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, इस सब को डिफरेंशिएट करोगे, या कुछ भी है x³/3 प्लस 1 लाख, कुछ भी यहाँ पे रखो, यहाँ पे कांस्टेंट में रख दो, देखो सबका डिफरेंशिएशन यही आता है ना, आता है कि नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे एनी कांस्टेंट हम कर दिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं अगर इसका डिफरेंशिएशन, अगर इसका इंटीग्रेशन जो चीज़ आएगा उसका डिफरेंशिएशन भी तो ये आना चाहिए ना, आएगा कि नहीं आएगा। बट मान लो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रखते तो चलो ठीक है, ये तो आ जाता दोस्तों, मगर मान लो कुछ कांस्टेंट रख करके भी आप डिफरेंशिएट करते तब भी तो यही आता ना, आता कि नहीं आता है। इसलिए हम लोग कुछ कांस्टेंट रख देते हैं यहाँ पे। आपके लिए वो कांस्टेंट के बारे में उतना ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना, उतना ज़्यादा लोड आपको लेना नहीं है कांस्टेंट के बारे में, सिंपल सा बात है ये है। चलो नोट डाउन कर लो फास्ट, और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपको भी अभी तक क्या सिखाया है दोस्तों, अभी अब तक आपको ये सिखाया है कि देखो डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। सिंपल सा बात है एकदम, अपने माइंड में बात रख लो, इस बात को अपने माइंड में रख लो। मतलब किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेट करोगे कुछ नया चीज़ आएगा, कुछ नया फंक्शन आएगा। अगर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो वही फंक्शन आएगा जिसको आप इंटीग्रेट किए थे, समझे। अभी एग्जाम्पल से बता दिए, अभी क्या बताया मैं आपको एग्जाम्पल से। जैसे सपोज करो आपको याद है, जैसे सपोज करो आप इसको डिफरेंशिएट करो तो x² को डिफरेंशिएट करो, क्या करो डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा आपका 2x आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा, 2x आएगा या नहीं आएगा, आएगा पक्का। अरे x² डिफरेंशिएशन 2x होगा ना, ठीक है गुड। अब देखो 2x को इंटीग्रेट करो, आप 2x को इंटीग्रेट करो तो हम क्या बताए थे, 2x को इंटीग्रेट करोगे तो देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन चला गया, कहाँ चला गया मल्टीप्लिकेशन में, और x पे पावर 1 है ना, ये क्या है x पे पावर 1, तो तरीका क्या होता है x पे पावर में 1 जोड़ दो, तो 1 था पावर पहले से और 1 जोड़ दो, अपॉन वही पावर को डिवाइड कर दो तो 1 + 1, देखो 2 इंटू 2 ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया x² आया कि नहीं आया, तो वही आ गया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। क्या है दोस्तों, अपोजिट। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लो आपके पास कहीं पे दिया हुआ है √x को इंटीग्रेट करना है, क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने का तरीका बता दो, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन, अच्छा dx भी होगा साथ में, क्या होगा दोस्तों dx, क्या होगा dx। अब इसको इंटीग्रेशन करना, क्या करना है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x से पावर, इसको लिख सकते हो 1/2 dx, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो x से पावर 1/2, तो क्या था तरीका, पावर में एक ऐड कर दो 1/2 + 1 अपॉन उसी से डिवाइड कर दो, कितना है आया 1/2 + 1, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा पता ना, x से पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये कितना हो गया 2/3 x से पावर 3/2। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कोई भी रैंडम कांस्टेंट, कोई भी रैंडम कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी आप लोग सोचते हो कौन सा नया टर्म आ गया, कोई नया टर्म नहीं है ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है एक रैंडम कांस्टेंट को बोलते हैं। जैसे कुछ भी 2 3 4 5 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, देख लो √x, क्या आएगा √x। चलो और ले लो 1/√x को कर लो, 1/√x को कर लो, तो 1/√x को करोगे तो कितना होगा, इसको क्या अच्छा 1/√x dx होगा, क्या होगा साथ में dx भी होगा, ठीक है दोस्तों। इसको करोगे आप तो क्या कैसे करेंगे बता दो, तो इसको पहले पावर के फॉर्म में लिख लो, इसको लिख सकते हो x पावर -1/2, अरे नीचे 1/2 है पावर, तो ऊपर लाओगे तो -1/2 dx। तरीका क्या है, पावर में एक ऐड करो उससे डिवाइड कर दो, तो x से पावर क्या है -1/2, ठीक है दोस्तों, +1
अपॉन -1/2 +1 प्लस सी, कितना हो गया बता दो। सिंपल सा ये हो गया x पावर 1/2 अपॉन यहाँ कितना हो गया नीचे 1/2, तो ये कितना हो गया आपका 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2√x, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। अब देख लो इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे ना दोस्तों तो यही आएगा, करके देखना ये आता है कि नहीं आता है। तो मैं अभी तक आपको ये सिखा रहा हूँ दोस्तों कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है दोस्तों डिफरेंशिएशन। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, हाँ क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या पढ़ा रहा हूँ? बहुत धीरे। और देखो 2-3 क्लास में ये कैलकुलस सब सिमट जाएगा, उसके बाद मैं वेक्टर स्टार्ट करूँगा। क्या स्टार्ट करूँगा? वेक्टर, उसके बाद काइनेमेटिक्स। ठीक है, वेक्टर आपका सेकंड चैप्टर है आपका फिजिक्स का। देखो हम लोग इसलिए बेसिक में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ना दोस्तों, कि आपका बेसिक जितना अच्छा होगा ना, यकीन मान मेरे भाई, ये सब बच्चा हमेशा ना पूरा फिजिक्स में बच्चा सब यही सब में परेशान रहता है। बच्चे को कैलकुलस आता ही नहीं है यार, तो फिजिक्स कहाँ से पढ़ेगा? फिजिक्स कहाँ से पढ़ेगा भाई? तुम याद रखना, मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है दोस्तों। जैसे सपोज करो आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी होता है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए उसी तरह उतना ही जरूरी क्या है ऑक्सीजन का है, मतलब मैथ का है। जितना आपके लिए ऑक्सीजन जो रोल प्ले करता है दोस्तों, फिजिक्स के लिए वही रोल कौन प्ले करता है? मैथमेटिक्स। उसमें भी कैलकुलस का तो बहुत ज़्यादा मतलब आपका पार्टिसिपेट करता है कैलकुलस बहुत ज़्यादा, समझे? तो सो प्लीज़ इसको सीख लो अच्छे से। मेरा यकीन मानो यार, बच्चे का ये सब चीज़ क्लियर नहीं रहता है, उसको थोड़ा छोटे मतलब जानता, फॉर्मूला वॉर्मूला जानता है, छोटे छोटे सब चीज़ में डाउट होता है उसको। सो प्लीज़ देखो, हम लोग को अच्छे से फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है? अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़ना, देखो भाई एक बात मैं बताता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा से अच्छा रैंक दिया हूँ, ठीक है? ऐसा बात नहीं है कि मैं मतलब ऐसे ही हूँ, नहीं, मैं बहुत अच्छा रैंक दिया हूँ भाई। 2 डिजिट का रैंक मैं IIT एडवांस में दे चुका हूँ, ठीक है? तो मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि बच्चा कहाँ पर मिस्टेक करता है, कहाँ पर बच्चा मिस्टेक करता है दोस्तों। तो उस तरह का मिस्टेक आप कभी मत करो यार, जो बेसिक, क्योंकि अभी ब्रिज कोर्स है, मैं इतना स्पीड में नहीं ले जा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि देखो मैं तो मानता हूँ कि कुछ बच्चे तो कर लेंगे कवर भाई, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, बट बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा, तो मुझे सबको लेके चलना है एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको। मतलब वीकली दो ही लेक्चर दे रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लेक्चर भी नहीं देता हूँ मैं, ठीक है? वैसे क्लास 4 होता है, फिर भी 2 लेक्चर देता हूँ मैं, मतलब मिनिमम 4 क्लास तो लेना चाहिए मुझे। 6-7 दिन होता है, 4 क्लास का तो अलॉटमेंट होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है? बट आपको कितना लेक्चर मिलता है? 2 से 3। अब वैसे आपको रेगुलर मिलेगा, मतलब जितना फाउंडेशन आपका तैयार करना था धीरे धीरे हो गया। अब आई थिंक अब हम लोग का फ्रीक्वेंसी मैच करने लगा है ना। अब मैं जो पढ़ाऊँगा आप बहुत अच्छे से समझोगे दोस्तों। फ्रीक्वेंसी कुछ देर के बाद मैच होने लगता है ना टीचर का फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट के साथ, ये मैचिंग बहुत ज़रूरी है ना, ये मैचिंग बहुत ज़रूरी। चलो ये यहाँ तक क्लियर है। ये सपोज करो आपको पूछा इंटीग्रेशन ऑफ 5/x² dx, क्या है क्वेश्चन पूछा? 5/x² dx। तरीका क्या होगा? देखो जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग कांस्टेंट होता था ना, उसको बाहर निकाल लेते थे, उसी तरह इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है वो तो सिर्फ वेरिएबल वाले का होता है ना, तो जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा मल्टीप्लीकेशन में उसको एज इट इज़ बाहर निकाल लो। 5 मल्टीप्लीकेशन में ना बाहर निकाल ले भाई, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 5 × 1/x² dx, होगा या नहीं होगा? ठीक है, वेरी गुड। देखो x² को लिख सकते हो, 5 × x² को लिख सकते हो x⁻² dx। तरीका बोल दो। अब क्या होगा 5 x पे पावर n का क्या होता है याद है? फॉर्मूला मैं आपको फिर से लिखा दे रहा हूँ, ठीक है? क्या था फॉर्मूला? x⁻n dx का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों x⁻n+1 अपॉन n+1, प्लस c भी लिख सकते हो फॉर्मूला में, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा वैसे, बट मैं लिखूंगा क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ ना, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है? तो मैं लिखूंगा, ठीक है? मुझे पता है इस कांस्टेंट का मतलब होता है, ठीक है? आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपको सिर्फ ये प्रोसीजर सीखना है। क्या सीखना है दोस्तों? प्रोसीजर। अब क्या सीखना है? प्रोसीजर। 5 × x पावर, इसको इंटीग्रेशन करो। क्या तरीका है? पावर में एक ऐड कर दो, -2 + 1। बेटा -2 में एक ऐड करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो -3 होगा, ठीक है? ये नहीं होता है, ठीक है? अपॉन -2 + 1 प्लस c, तो ये कितना हो गया? 5 × x पावर कितना हो गया? -1 अपॉन ये कितना हो गया? -1, तो कितना हो गया दोस्तों ये? -5/x। समझ लेना कैसे हुआ, सिंपल सा बात है, कुछ इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देख लो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 9/x⁻10 ले ले, 9/x⁻10 dx, 9/x⁻10 dx। तरीका बता दे,
अच्छा प्लस सी भी था ना, प्लस सी भी लिख लो, प्लस सी भी लिख लो। तरीका बता दे, कांस्टेंट बाहर 1/x पे पावर 10 dx का इंटीग्रेशन होगा, तो x पे पावर 10 को कैसे लिख सकते हो तुम? इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर -10 dx लिख सकते हैं ऐसे? अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब तो ये कितना हो जाएगा बता दो, ये हो जाएगा आपका माइनस नहीं है 9, ठीक है, इंटू पावर में एक ऐड कर दो -10 + 1, उसी से डिवाइड कर दो -10 + 1 प्लस सी। तो ये जो भी होगा मैनिपुलेट कर लेना। ये कितना हो गया 9, -9 हुआ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा -x पे पावर -9 + सी। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बड़ा सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, अभी तक बस खेल चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? खेल। ये मत सोचना भाई टफ नहीं होता है फिजिक्स, ये मत सोचना कौन पढ़ा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स। फिजिक्स वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगता है दोस्तों, ठीक है, फिजिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट यकीन मानिए मैं आपका फिजिक्स कभी कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा दोस्तों। आपका SC वर्मा एकदम 100% लग जाएगा जब आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा, जब आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा। यकीन मानिए आपका हो सकता है 5% क्वेश्चन फंसे यार, ठीक है। जब आप यहाँ से पढ़ करके जाओगे रूम पर या कहीं भी जाओगे पढ़ने के लिए दोस्तों, अब कहीं भी जाओगे मतलब क्वेश्चन लगाने के लिए, आपका 5% क्वेश्चन उस समय फंस सकता है। बाद में अलग बात है कि आप पढ़े नहीं, फॉर्मूला याद नहीं, तो बाद में आपसे नहीं बना, वो अलग बात है, ठीक है। बट जैसे आप क्लास की हो, अगर उस चीज़ को आप कैरी कर लेते हो, फॉर्मूला को याद करके रखते हो दोस्तों, तो यकीन मानो आप फिजिक्स में है ना, आपको 140+ अगर मेडिकल के स्टूडेंट है तो कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप नीट के जेई के स्टूडेंट हो, जेई मेंस के स्टूडेंट हो, तो आपको 80+ नंबर फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता। मतलब तुमको सारा फॉर्मूला खाली याद करके जाओ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा आपका, ठीक है। और क्लास का लेक्चर खाली याद करके जाना, 80+ नंबर लेकर के आओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। मैं इतना टफ आपको फिजिक्स करने ही नहीं दूंगा कभी भी भाई, फिजिक्स आपके लिए कभी टफ होगा ही नहीं, यकीन मानिए। क्या यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? चलो नोट डाउन कर लो। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। अब लोग थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं इंटीग्रेशन। किस में लेते हैं दोस्तों? स्पीड में। जैसे कहीं पे लिखा हुआ आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, क्या लिखा है दोस्तों? 2dx, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है और dx है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब ये dx है, यहाँ पे 1 ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऑफकोर्स। तो ये क्या होगा 2 × x से पावर कितना हो जाएगा 0, dx ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं आप। क्या आप इसको ऐसे लिखते हो 2 × x से पावर 0, इसका इंटीग्रेशन करो कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना होगा दोस्तों? 0 + 1 1/1। अरे यार पावर में एक ऐड होगा तो 0 + 1/0 + 1, तो ये हो जाएगा आपका +c, कितना होगा 2x + c। तो याद रखिएगा एक चीज़ दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ कहीं पर dt लिखा है इसका मतलब क्या हुआ t, क्या हुआ t। कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ मान लो कहीं पे लिखा हुआ आपको dy, क्या लिखा हुआ dy, इसका मतलब क्या हुआ y। अच्छा +c भी लिख लो, +c भी लिख लो। सिंपल सा बात है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं। जैसे आपको मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 3x + 1, ठीक है, dx। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। सेम टू सेम जो वो कांस्टेंट और सम्मेशन वाला जो वहाँ पे रूल था ना दोस्त, ठीक है, बीच में सम्मेशन है, तो क्या होता है इस टर्म का डिफरेंशिएशन होता था, इस टर्म का डिफरेंशिएशन होता था, इस टर्म का डिफरेंशिएशन होता था। इंटीग्रेशन में भी ऐसे होगा, इस टर्म का भी इंटीग्रेशन होगा, इस टर्म का भी इंटीग्रेशन होगा और इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा। तो बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + इंटीग्रेशन ऑफ 3x + इंटीग्रेशन ऑफ dx भी लिखो, तुम dx बोल रहे हो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1dx, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² का क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर ले लो, ठीक है, x² इंटीग्रेशन पावर में ऐड कर दो, 3 अपॉन उतना से डिवाइड कर लो, ठीक है, +3 × x से पावर 1 है तो क्या होगा पावर में ऐड कर दो 2 हो जाएगा पावर अपॉन 2, ठीक है। dx का क्या होगा इंटीग्रेशन x। अच्छा आप एक बात जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन के बाद क्या लेंगे, एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, तो एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, सिंपल है। जैसे और देखो x² + x - 1/x - 1/x²,
dx, ठीक है। तो क्या होगा, हर टर्म का इंटीग्रेशन होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, हर टर्म का इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x³ प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x²/2। अरे यार पावर 1 है तो पावर में एक ऐड हो गया, उसी से हम लोग फिर डिवाइड कर दिए ना, माइनस ये क्या है, x से पावर -1 है ना, अरे ये x पावर -1 है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस x से पावर -1 सॉरी -1 सॉरी ये आपको मैं चीज़ बताए थे याद है, ये फॉर्मूला जब बता रहे थे आपको, x पे पावर n बराबर क्या होता है, x पे पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, ये याद रखना इस फॉर्मूला में। देखो यहाँ पे x पे पावर कितना आ गया, -1 आ गया, कितना आ गया -1, तो इसका इंटीग्रेशन आप पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करके नहीं ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो जो पावर वाला जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था, बाकी सब नंबर के लिए है, बट x n का वैल्यू -1 पे नहीं है। एक्चुअली 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, log x होता है, कितना होता है log x, ये ln x बोल देते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला मैं आपको बताया ना, मैं आगे लिखवा दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/x का क्या हो जाएगा दोस्तों, ln x, क्या हो जाएगा ln x, ठीक है, 1/x², तो ये क्या होगा x पावर -2, क्या होगा x पावर -2, तो क्या लिख सकते हो, x पावर -2 पावर में ऐड कर दो, उतना ही से डिवाइड कर दो, -2 + 1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज आंसर। बाकी कैलकुलेशन करके लिख लेना, ठीक है, सिंपल सा बात है, लिख लो फास्ट। दोस्तों आप लोग है ना कुछ फार्मूला वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ फार्मूला को हम लोग अच्छे से फॉर्मुलाइज को एक लिस्ट बना लेते हैं फार्मूला का, ठीक है। देखो आप जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। आपके पास याद हो, मैं इधर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इधर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद है, x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x पे पावर n+1 अपॉन n+1 होता था, नहीं होता था, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा देखो जैसे आपका x से पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था दोस्तों, होता था n इंटू x पे पावर n-1 है ना, जस्ट उल्टा आता है दोस्तों, जैसे इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा, है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना, जैसे आपको याद है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लूँ, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या आता था, साइन x क्या होता था, कॉस x होता था ना, होता था कि नहीं होता था। देखो तो कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x, क्या होगा, सॉरी कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x, क्या याद रहेगा ये बात, क्या हो जाएगा बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या होगा, साइन x, नहीं समझे क्या, अच्छे से बात है। अच्छा प्लस सी भी हो जाए, क्या होता है प्लस सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हर जगह ले ला, जहाँ भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, कोई लिमिट नहीं होगा, तो कहाँ क्या लोगे आप, प्लस सी ले लेना, ठीक है। चलो उसी तरह देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x क्या होता था, याद है, माइनस ऑफ साइन x होता था ना, होता था नहीं होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस x, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx बराबर होता है दोस्तों माइनस कॉस x प्लस सी। देखो माइनस को मैं इधर ना लेकर के इधर ले लिया, माइनस को इधर ना लेकर के किधर ले लिया, इधर ले लिया, ठीक है। अब याद है आपको d/dx ऑफ 10x क्या होता था, sec² x क्या होता था दोस्तों, sec² x होता था नहीं होता था। उसी तरह बता दो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx क्या होगा। अच्छा यहाँ पे x जरूरी नहीं, थीटा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे sec² थीटा d थीटा भी हो सकता है दोस्तों। इसका कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10x प्लस सी। सिंपल सा बात है यार, कुछ भी नहीं है। याद है e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e⁻x होता था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ बताओ e⁻x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, e⁻x प्लस सी, सिंपल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x याद है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता था, ln x क्या होता, log x, ln x मतलब log x है, ठीक है। log नहीं भी आ रहा, बस log के नाम से खाली पढ़ लो, आगे आपको log में बता दूंगा, ठीक है, आगे मैं आपको log बता दूंगा, कभी याद रहा तो मैं बता दूंगा, अभी फिर बीच में याद है तो अभी फिर बीच में कहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, बीच में पूरा लिंक टूट जाएगा, इसलिए मैं बीच में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।
डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता था 1/x होता था नहीं होता था। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा ln x क्या होगा log x। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों ln x प्लस सी क्यों लिख रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई होप। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, ये सब फॉर्मूला एकदम हर समय आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, याद होना चाहिए। और भी फॉर्मूला आएगा धीरे धीरे मैं आपको और भी फॉर्मूला बताऊंगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, सिंपल अभी आपके लिए इतना ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे और भी फॉर्मूला आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, आपको याद है वहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे तो cos x है, अगर cos kx होता तो क्या होता है, याद है आपको, जैसे आपका डिफरेंशिएशन में cos kx होता था तो जो डिफरेंशिएशन वो तो हम लोग कर देते थे, और जो कांस्टेंट होता था उसको मल्टीप्लाई कर देते, क्या करते थे मल्टीप्लाई, क्योंकि इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे cos x ना होकर cos kx होता, क्या होता दोस्तों cos kx होता, तो यहाँ पे क्या होता sin kx अपॉन k होता है एंड प्लस सी, ठीक है। जैसे मान लो sin x की जगह मान लो यहाँ पे sin kx होता है दोस्तों, क्या होता है sin kx, तो sin का जो होता है वो तो हो ही जाएगा, साइन का क्या होता है cos kx माइनस cos kx, और जो ये मल्टीप्लाई x के साथ जो हुआ है कांस्टेंट उसको कहाँ कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे सेक स्क्वायर kx होता है, क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर kx होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 kx, अरे सेक का 10 आ गया, ठीक है, और जो k मल्टीप्लाई हुआ वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ पे ई पे पावर x ना हो के ई टू पावर kx होता है, क्या होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों ई पे पावर kx बाई k, ठीक है। इसमें तो खैर कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें बताने का, अरे मान लो 1/kx है तो 1/k तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1/x का कर दो, 1/x का कर दो, सिंपल। तो इसमें बताने से कुछ फायदा नहीं है। देखो कुछ ज़्यादा परिचय तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, है ना, सिंपल। चलो कुछ क्वेश्चंस करते, क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते। जैसे मान लो sin kx इंटीग्रेशन ऑफ sin kx प्लस ई डी पावर 2x ये है, ठीक है। तो तरीका क्या होगा बोलो dx, ये करना आपको इंटीग्रेशन। तो देखो sin kx का क्या होता है दोस्तों माइनस ऑफ cos kx अपॉन k प्लस ई टू पावर 2x है, ई टू पावर x का ई टू पावर x होता है, तो ई टू पावर 2x से क्या होता है दोस्तों ई टू पावर 2x अपॉन 2, कांस्टेंट डिवीजन में जाता है इसमें, ई टू पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी क्यों ले रहे हैं समझ रहे होंगे आप, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे सपोज करो कुछ इस तरीके का होता है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर 4x dx, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, हाँ क्या है इसका इंटीग्रेशन में, तो बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा x³/3, अरे पावर में क्या ऐड कर दिया उससे डिवाइड भी कर दिया ना, साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स है ना, और सेक स्क्वायर का दोस्तों, अरे सब ये इंटीग्रेशन सब टर्म के साथ गया ना, इसके साथ होगा तो ये आएगा, इसके साथ जाएगा तो ये वाला टर्म आएगा, और इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन तो ये वाला टर्म आएगा, सॉरी ये वाला जो लिख रहा हूँ मैं 10x, ठीक, प्लस सी। कॉट एक्स उतना मतलब पूछता नहीं है इसलिए मैं कॉट एक्स का नहीं लिख रहा हूँ, बस फॉर्मूला जान लो। देखो 10x का तो आपको मैं दिखा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स जो होता है ना दोस्तों, कॉट एक्स ऐसे मत करो, याद आपको सेक स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स जो होता है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स जो होता है ना वो होता है कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स एक्चुअली प्लस सी। अरे जो डिफरेंशिएशन का इसका डिफरेंशिएशन ये आता था ना, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा कि नहीं आएगा, यहीं से फॉर्मूला लिखा हूँ मैं, ठीक है। कॉट का नहीं लिखा तो लिख दिया आपका, क्या अच्छे से बात क्लियर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलो देखो दोस्तों, कुछ मैं होमवर्क आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस, जरूर प्रैक्टिस करना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तो सारा का सारा क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन अनंत होता है, क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो आप क्वेश्चन किसी भी एक टॉपिक से 1000 क्वेश्चन बना के जाओ भाई, बट याद रखना इंजीनियरिंग में या मेडिकल में हमेशा वो 1000 क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, वो 1001वां क्वेश्चन पूछेगा जो आप बना के नहीं गए थे। तो याद रखें हमेशा कंसेप्ट रिपीट मारता है, क्वेश्चन रिपीट मारने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट मारने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। इसलिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये प्रैक्टिस कर लेना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, क्या करना, प्रैक्टिस करना। जैसे देखो यहाँ पे dt है, क्योंकि अभी तक आप सारा dx से बनाए थे ना, यहाँ पे dt आ गया तो आप कन्फ्यूज होगे, सर dt आ गया, अब ये कैसे करेंगे। अरे मेरे भाई
dt है तो इसका क्या मतलब, अरे यार हम क्या बोले, जिसके साथ डी लगता है उसका कर दे, जिसके साथ डी लगता है, डी किसके साथ लगा, टी का, तो टी फंक्शन का कर दो, टी फंक्शन का कर दो। जैसे मान लो इसमें से कुछ एक मैं बना दूँ, ये वाला बना दूँ, इसमें तो ये जानते हो, इसका इंटीग्रेशन देखो, ई टी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसको लिख सकते हो ई टी पावर माइनस 1 इंटू एक्स, तो इसको कांस्टेंट जैसे ट्रीट कर लो, क्या कर लो, तो कांस्टेंट से ट्रीट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ई टी पावर माइनस एक्स, है ना, अरे ई टी पावर के एक्स, तो ई टी पावर के एक्स अपॉन जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में चला जाता है प्लस सी, तो कितना हो गया ई टी माइनस ई टी पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये होगा इसका, तो बाकी इसका भी कर ही दोगे आप, इसका तो वही हो जाएगा ना, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो और बनाना प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, अभी तक जो लोग पढ़े थे ना वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन था, क्या था, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। मेनली आपको जो यूज़ करना होता है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, डिफिनिट, जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में यही यूज़ होगा, ठीक है, फिजिक्स में यही वाला इंटीग्रेशन यूज़ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना वाला इंटीग्रेशन आपके लिए जरूरी नहीं था, अरे तरीका तो वही है ना, तरीका वही होता है करने का, इसलिए पुराना वाला भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आपको वो फॉर्मूला सारा याद रहना चाहिए, वही सब चीज़ सेम है, बस इसमें लिमिट पुट करना, खाली क्या पुट करना है, इसमें सिर्फ आपको लिमिट पुट करना है, देख लो। चलो तरीका सुन लो, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन, ये कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन, इसको आप इंटीग्रेट किए, क्या किए, इंटीग्रेट किए, सपोज करो इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स, क्या है इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से ए और बी, ठीक है, इस ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोला जाता है अपर लिमिट, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये इसको बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं दोस्तों, लोअर लिमिट, लोअर ऐसे लिख लो साइड, लोअर लिमिट, और ये बी को बोला जाता है अपर लिमिट, क्या बोला जाता है अपर लिमिट। इसका क्या मतलब है फिलहाल आप समझ जाइएगा, मान लो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया, देखो इसमें ये सब लिमिट पुट करते हैं, इसमें ये सब लिमिट पुट करते हैं, तो ये टर्म का मान लो ये इंटीग्रेशन, मान लो यहाँ पे साइन एक्स होता, क्या होता, एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे साइन एक्स होता, तो यहाँ पे क्या आता, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक, इस तरीके से समझिए। अब देखो इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं, क्या पुट करें, लिमिट, मान लो लोअर लिमिट क्या था, ए से बी, तो इसका क्या होता है दोस्तों, पहले बी का वैल्यू एक्स की जगह पुट करो, फिर उसके बाद ए का वैल्यू पुट करो और दोनों को माइनस कर दो, लाइक दिस, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मतलब रटने उठने का जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन से तो समझ ही जाओगे, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो साइन एक्स डी एक्स है, क्या है दोस्तों, साइन एक्स डी एक्स, मान लो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, कहाँ तक करना है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, तो तरीका क्या है, पहले इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा, कॉस एक्स, क्या होगा, कॉस एक्स, अच्छा सॉरी माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बटा 2, देखो माइनस से तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, अरे माइनस से तो उसको बाहर निकालो, तो माइनस बाहर आ गया, तो कॉस एक्स, अब देखो कॉस माइनस तो बाहर आ गया, देखो कॉस का अगर लिमिट पुट करो, क्या पुट करो, लिमिट पुट करोगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो क्या होगा, कॉस पाई बटा 2 माइनस कॉस 0, ठीक है, माइनस कॉस पाई बटा 2 कितना होता है 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना हो गया 1, दिस इज आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, समझ आइए कैसे किस तरीके से है, कंफ्यूज मत होना यार, थोड़ा सा सिंबल है समझ में नहीं आया, अरे ऐसी स्टाइल मारती है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल ही होता है, क्योंकि आप पहले क्योंकि एक क्लास में सब कुछ मैं आपको सारा बता दूंगा, इसलिए थोड़ा सा मतलब आपको मैं एग्जांपल से लेकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ये है आपका 0 से लेकर के 1 तक, कितना है दोस्तों, 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करना है। तरीका क्या है, पहले इसको इंटीग्रेट करो, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बोलो, इसको इसी तरह से इंटीग्रेशन करोगे ना, x पे पावर 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 लिमिट है नहीं है, चलो ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे बता दो 3 और dx इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। देखो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख लेता हूँ, कांस्टेंट को बाहर लिख लो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर ही लिख लेते हैं,
अबे कांस्टेंट अंदर में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कर लोगे तो मतलब तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको जो अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। चलो कांस्टेंट अंदर ही रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब बाई 3, 1 का क्यूब बाई 3 तो 1/3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, अरे 1 क्यूब बाई 3 0 क्यूब बाई 3, अरे यही होगा ना लिमिट पुट करने के बाद, प्लस इसमें लिमिट पुट हो 3 इंटू 1 माइनस 0, अरे पहले 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया 1/3 प्लस 3, दिस इज आंसर। और ये जितना भी आ जाए 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10/3, दिस इज आंसर। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कैसे लिमिट पुट कर 2-4 क्वेश्चन बनाओगे सीख जाओगे यार। तो आपको पता चला इंडेफिनिट क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट था इंडेफिनिट, ठीक है। और इसमें प्लस सी वाला टर्म नहीं आता है, इसमें प्लस सी वाला टर्म्स नहीं आता है। सर क्या आपको अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों कि टफ लग रहा है आपको टफ नहीं लगना चाहिए यार, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं इजी करके सिखा दूँ सब चीज़ को। आज मैं काफ़ी स्लो ही पढ़ा रहा हूँ वैसे, है ना। काफ़ी स्लो पढ़ाने का रीज़न है दोस्तों, आज गर्मी बहुत है यार, है ना, पूरा एकदम पसीना से नहा चुके हैं यार। चलो भाई आप लोग लेक्चर देखना, ठीक है, शेयर भी करो यार दोस्तों में, शेयर करो लेक्चर्स को, सबका फ़ायदा होना चाहिए ना। और आप लोग को सबको भाई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग सभी बच्चों को यार, दिल से, ठीक है। आप लोग बहुत सारे बच्चे का बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। और कुछ बच्चे का हो सकता है कम नंबर है, तो देखो कम नंबर तो बस एक नंबर होता है ना यार, जैसे मैट्रिकुलेशन में जो नंबर है वो एक नंबर है। अगर आप मान लो कल को आप मान लो कि आप IIT निकाल लेते हो यार, या फिर आप मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, तो यकीन मानिए आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका नंबर कितना आया था, ठीक है। तो सो प्लीज़ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए अब मेडिकल, क्योंकि देखो एक चीज़ समझो यार, HS तो खत्म हो चुका है, 10th क्लास खत्म हो चुका है यार। अब अगर उसमें कम नंबर आया तो आप क्या कर लोगे ला करके, अब क्या कर सकते हो रो करके, आप क्या आप कुछ कर सकते हैं रो करके, क्या आप पीछे जाके बदल सकते हो चीज़ को, नहीं बदल सकते हो ना, बट आप आगे बदल सकते हो चीज़ को, आप आगे बदल सकते हो दोस्तों। तो सो प्लीज़ आगे फोकस करो, ठीक है। बस मैं आपको एक बात बोलूँगा दोस्तों, आज आप जो भी हो, अभी आपका जो भी हाल है ना, ये आपके पास्ट के एक्शन के कारण है, ये आपके पास्ट के एक्शन, आप पास्ट में ऐसा कुछ एक्शन किए होंगे दोस्तों। हो सकता है किसी का नंबर कम आया, पास्ट में नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, हो सकता है किसी का नंबर बहुत अच्छा है, मतलब वो पास्ट में पढ़ाई क्या होगा, वो टाइम बर्बाद नहीं किया था, बट यकीन मानिए आपका कल क्या होगा वो अभी के एक्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों। अभी ऐसे रो धो करके मस्ती करके टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है, मस्ती करके टाइम बर्बाद मत करना दोस्तों, ठीक है। पढ़ करके पढ़ो, टाइम का यूटिलाइज करो, तो कल जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना दोस्तों, ये और भी ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ मिलेगा, ये और भी ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ मिलेगा। आई होप आप लोग सब के सब बच्चे हैं ना, आपको का जो भी जायज़ सपना है, ठीक है, जो भी आप ड्रीम देखते हो ईमानदारी के साथ, जो भी उसके पीछे ईमानदारी के साथ लगा हुआ है, सबका ड्रीम जरूर पूरा होता है, पूरा होगा, यकीन मानिए। और मेहनत करोगे तो होगा ही यार। अब चाहे कितने भी गरीब हो या चाहे कितने भी अमीर हो, याद रखना पढ़ाई लिखाई में किसी के जागरण नहीं होता है दोस्तों मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई लिखाई किसी का जागरण नहीं है। मान लो कोई बहुत रईस बाप का बच्चा है, ठीक है, और वो नहीं पढ़ेगा तो उसका काम हो जाएगा, नहीं, वो हो सकता है वो अपने पापा का बिजनेस संभाल लेगा, वो एक अलग बात है। आपको अगर खुद के बल पे कुछ करना है, खुद मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बड़े बाप के बच्चे हो तो आप बिना पढ़े बन जाओगे, नहीं यार, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना, दुनिया का हर चीज़ है ना, आपका कोई चोरी कर सकता है, दुनिया का हर चीज़ चोरी हो सकता है दोस्तों, आपका स्किल कोई चोरी नहीं कर सकता है, आपका स्किल कोई भी चोरी नहीं कर सकता है ना। ये जो स्किल है ना, ये स्किल डेवलप करो यार, और ये स्किल डेवलपमेंट में ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन कर लिया जाए, क्या बोलते हो? चलो इधर देखो, e⁻²x, अब वो करना है 0 से लेकर के 1 तक, कहाँ तक करना है? 0 से लेकर 1 तक, माइनस ले लेते, माइनस, समझो बात को, dx बोलो भाई। तो पहले e⁻²x से करो, क्या होगा? e⁻²x अपॉन -2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। अच्छा, -2 को बाहर ले लो तो -1/2 हो गया, और लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे दोस्तों तो क्या होगा? अरे -2 को बाहर लिए तो क्या बचा? e⁻²x अंदर बचा ना 0 से 1 तक, लिमिट पुट कर दो, -1/2, लिमिट पुट करो, क्या होगा? e⁻² × 1
प्लस सॉरी माइनस, अपर माइनस लोअर होता है ना, अपर पुट कर दिए, अब लोअर पुट करो, ई टू पावर माइनस 2 इंटू 0। देखो ई पे पावर 0 क्या होगा 1, एनी नंबर पावर 0 1, और ई टू पावर कितना -2, ये कितना हो गया -1/2 इंटू ई टू पावर -2 और ये -1। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो और देखो, आप पॉज करके लिख लेना यार, शायद हो सकता है मैं बहुत स्पीड में मिटा दिया था। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड में ले ले, क्या थोड़ा सा स्पीड में ले। जैसे आपसे पूछा 1/x² का इंटीग्रेशन करना है आपको, कहाँ से करोगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, क्या करो इंटीग्रेट, सिंपल है, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। तरीका सुन लीजिए, तरीका क्या होगा, अच्छा dx भी है, dx होगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ये x की पावर -2 है ना, क्या होगा x की पावर -2, ठीक है, +1 अपॉन -2 +1, कहाँ से कहाँ तक 1 से इन्फिनिटी तक। तो कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ले, तो कितना नीचे कितना है, माइनस आया ना, -1 आया नीचे, कितना आया -1, तो -1 बाहर आ गया, x की पावर -1 कहाँ से कहाँ तक 1 से इन्फिनिटी, तो माइनस इंटू एक्स की पावर -1 को क्या लिख सकते हो 1/x लिख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन तो नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है ना सर, ये आप माइनस को अंदर कैसे बाहर कैसे ले लिए, अरे अंदर रख करके भी लिमिट पुट करोगे तो वही आएगा भाई, नहीं समझे, अंदर रख के भी लिमिट पुट करके देखना वही आएगा। ठीक है, या फिर सोचना थोड़ा सा कैसे किए, अब भी थोड़ा सोचो ना मेरे साथ, अब लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा 1/∞, एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो -1/1, तो कितना 1/∞ 0 -1 तो कितना हो गया -1, तो -1 माइनस इंटू -1, अरे ये 0 हुआ ना, 0 -1 तो कितना हो गया 1, दिस इज आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं इस तरीके से है, a से b तक ln x dx, a से b तक ln x dx, तो देख मेरे भाई, अच्छा ln x का आपको इंटीग्रेशन नहीं बताया, सॉरी फॉर्मूला नहीं बताया, तो इसको हम लेंगे भी नहीं, आपको जितना फॉर्मूला बताया मैं उतना ही लूँगा आपसे। ठीक है, मैं आपको जितना फॉर्मूला बताया उतना ही लूँगा। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, हर टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई फंक्शन उठा के लेते हैं उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, नहीं कर पाओगे दोस्तों, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता है। ठीक है, आपको जितना इंटीग्रेशन सीखा है उतना इंटीग्रेशन सीख लीजिए, बट इंटीग्रेशन टफ होता है, इसको लगभग कम से कम 1.5 महीना पढ़ते हैं बच्चे, कम से कम मैथमेटिक्स में। ठीक है, मान लो इस तरीके 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करना, क्या करना है इंटीग्रेट, तो तरीका क्या होगा 1/x का इंटीग्रेशन ln x, कहाँ से कहाँ तक a से b तक, लिमिट पुट कर दो, क्या होगा ln b माइनस ln, अरे log है, log को ही log बेस e है तो इसलिए ln लिख दिया। ठीक है, यह है क्या log है। ठीक है, ln a, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहाँ लिमिट कहाँ पुट करना है x की जगह पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो याद है आपको log m माइनस log n क्या होता था, ये होता था log m अपॉन n। ठीक है, और एक और फॉर्मूला था log m प्लस log n बराबर होता था log m इंटू n, ये फॉर्मूला होता था, यहीं से लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा log m माइनस n वाला फॉर्मूला, तो ये log ही ln मतलब बेस ही वाला log है बस ये log, तो कितना होगा ln b अपॉन a, सिंपल, दिस इज आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। अच्छा देखो दोस्तों, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं कुछ और क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x, कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक करो, कर सकते हो, इजी है यार, एक ही बार में कर लेते हैं ना, कुछ बस प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, e टू पावर x का इंटीग्रेशन, e टू पावर x लिमिट पुट करो -1 से 1। ठीक है, तो लिमिट डालोगे तो क्या होगा, e टू पावर अपर लिमिट 1 माइनस e टू पावर -1 होगा कि नहीं होगा, तो e माइनस ई पे पावर -1 को क्या लिखोगे 1/e, तो दिस इज आंसर। ठीक है, e का वैल्यू होता है 2.71, कितना होता है 2.71, आपको याद रखना है। ठीक है, आप क्या रखना है याद, e का वैल्यू कितना होता है e का वैल्यू एक्चुअली इस तरीके से, e बराबर होता है 1 प्लस 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) प्लस 1/(4) प्लस 1/(5) एंड सो ऑन, कहाँ तक टू इन्फिनिटी तक। इसको ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ई, दिस नंबर इज कॉल्ड ई, और इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 2.71। अच्छा ये वही फैक्टोरियल है जो आप पढ़े थे,
जो आप पढ़े थे एडवांस में, या मैं भी आपको बताया था थोड़ा बहुत फैक्टोरियल। चलो कुछ और देखो, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से पाई कर लो, 0 से पाई कर लो, कितना आएगा। अच्छा डी एक्स भी है साथ में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स। अरे फॉर्मूला लिखा चुका है यार, लिमिट बोलो कितना, 0 से पाई तक ना, 0 से पाई, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, देखो माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस लिमिट पुट करना, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, याद होगा। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, कितना होता है -1, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो -1 कितना हो गया, -2, और यहाँ माइनस लगाओ तो 2। आया समझ में कैसे कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछता 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा अब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भी हो सकता था, बच्चा सब ये सब सिली सब बात पूछ लेते हैं हमसे। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भी हो सकता है, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यार बहुत पसीना निकल रहा है यार आज, यार तुम लोग थोड़ा सा मेहनत को सफल बनाओ यार मेरा, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में लिखिए, एकदम पसीना निकल रहा है, समझे, कमेंट बॉक्स में लिखो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों, 10x, कितना होता है 10x, कहाँ से कहाँ तक लिमिट करना है, 0 से π/4। तो देखो लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x, तो 10 π/4 -0, ठीक है ना, हो गया, बता दो 10π/4 1 -0, दिस इज आंसर 1। समझ में आया। चलो एक और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to क्या लो गया, 0 to 1 ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो मैं एक ही साथ लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, मैं एक ही साथ लिमिट, आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, सेम बात होगा, एक साथ कर लोगे तो भी सेम होगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बोलना बच्चे, इसका इंटीग्रेशन होगा x³/3, ठीक है, सही लिखा ना। इसका इंटीग्रेशन 3 × x²/2, अरे 3 कांस्टेंट में गया, डायरेक्ट तुमको सीखना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट तुमको सीखना पड़ेगा। तो इसका कितना होगा x², 3 तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई, x का कितना होगा x²/2 प्लस 5 dx है ना, तो 5 और कांस्टेंट का क्या होता है x आ जाएगा इसमें। कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना है, ये एग्जांपल है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना है, 0 से लेकर 1 तक लिमिट पुट करो। तो पहले 1 पुट करो तो कितना होगा, 1³/3 प्लस 3 × 1² प्लस 5 × 1, अच्छा यहाँ क्यूब है ना, इंटू माइनस, सब में 0 पुट करो तो ये 0, तो ये कितना हो गया, ये सब कुछ जोड़ के लिख लो, 1/3 प्लस 3/2 प्लस 5, तो जो भी आ जाए आंसर, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। आपको मेरे ख्याल से टफ नहीं लग रहा होगा, इजी चीज़ है, क्या इजी है। ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ फंक्शन का आप देखो, मैथमेटिक्स के लिए तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको उतना ही फॉर्मूला बताया हूँ, ठीक है। जितना फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, उतना ही फॉर्मूला का मैं आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन में उतना ही फॉर्मूला का बता रहा हूँ, उसी से रिलेटेड। देखो क्वेश्चंस तो आप निकाल लोगे बुक से भी बहुत सारा, अच्छा क्वेश्चन निकल जाएगा, बट फ़ायदा नहीं है, जितना यूज़ करूँगा मैं उतना ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो भाई मेरे हाथी मेरे साथी, और क्वेश्चन कराऊं, क्या करोगे यार, बहुत सारा कर ली ना। जैसे e⁻² प्लस x², 0 से लेके 1 तक कर दो dx, कर सकता है, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, नहीं तो इधर देख ले, बन जाए तो इधर देख लेना, ठीक है। लिमिट पुट कर पहले इंटीग्रेशन कर लेते, e⁻² से क्या होगा, e⁻²x/2 प्लस x² क्या होता है x³/3, कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना है रे, 0 से 1 पुट कर दे भाई, e⁻² × 1/2 प्लस 1³/3, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, e⁻² × 0/2 प्लस 0³/3, अरे अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, e²/2 प्लस 1/3 माइनस, ये देखो e⁻0 क्या होता है 1, अरे e⁻² × 0 तो 1 हो गया,
ई पावर 0 1 तो 1/2 और ये टर्म तो 0 है तो -1/2। तो इसको सॉल्व कर लेना है ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ई पावर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 कितना होता है 1/6। हाँ -1/6। चेक वेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ये मेरा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा तो मेरा मिस्टेक नहीं है ये, ठीक है, ये सिस्टम एरर है। क्या है, सिस्टम एरर। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है समझ में, समझो कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दिया हूँ उस सारे क्वेश्चन को आज का आज मुझे अपडेट करना, आज का आज मैं अपडेट, अभी देखो 12-1 लगभग बज रहा है रात, ठीक है, मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, 1 से ज़्यादा हो रहा है शायद, 12 बजे से मैं स्टार्ट किया था। बहुत ज़्यादा गर्मी था तो दिन में बनाने का मन नहीं किया यार, 12 का ही बनाना है अभी। अच्छा देखो, आपका तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से लगभग एंड पर आ गया है, ठीक है। अच्छा मैं आपको लॉगरिथम पढ़ा दूँ क्या, थोड़ा सा छोड़ दो, बाद में पढ़ाता हूँ। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लॉगरिथम बता ही देता हूँ यार, बच्चे लोगों ने तो हमको, एक बच्ची है वो बोली हमको लॉगरिथम पढ़ा देने के लिए, 3-4 बच्चे बोले एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ। जो अब ये इंटीग्रेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है भाई, इंटीग्रेशन से इसको कोई भी लेना देना नहीं है। और एक चीज़ और, मैं आपको सिर्फ बेसिक लॉगरिथम बताऊंगा, ठीक है। वैसे लॉगरिथम का क्लास लगभग 20 से 30 मिनट का होगा, मैं आपको 5 मिनट में निपटाऊंगा। कितना मिनट में निपटाऊंगा दोस्तों, ओनली इन 5 मिनट। सो प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट सुनिए। मान लो इंटीग्रेशन जो लॉगरिथम जो यूज़ होता है ना, लॉगरिथम ऐसा कुछ है नहीं। आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग लॉगरिथम यूज़ करते हैं। किसके लिए लॉगरिथम यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, लॉगरिथम। क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथम, ठीक है। देखो जैसे मान लो कहीं पे a पे पावर b बराबर c है, a पे पावर b बराबर क्या है दोस्तों, c। कैसे डिफाइन किया गया सुन लीजिएगा, a टू पावर b बराबर क्या है, c। a टू पावर b बराबर c का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से, जैसे 2 पे पावर 3 बराबर 8, समझे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू पावर 3 बराबर 8। उसी तरह मान लो कहीं पे a पे पावर b बराबर c है, a पे पावर b बराबर क्या है, c। तो देखो log c ऑन बेस a जिस पे पावर है बराबर होता है b। इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। नहीं समझे, फिर से समझो डिफाइन कैसे क्या गया इसको। a पे पावर b बराबर मान लो c है, a पे पावर b बराबर c का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से 2 टू पावर 3 बराबर 4 हुआ। जैसे मान लो 10 टू द पावर 2 बराबर मान लो आपका 100 हुआ। उसे सपोज करो 3 पावर 3 बराबर मान लो कितना होता है 27 हुआ, लाइक दिस, ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ है तो देखो लॉगरिथम कैसे डिफाइन किया, लॉग दिस ऑन बेस दिस, जिस पे पावर है उसके बेस में, जिस पे पावर है उसके बेस में बराबर जो पावर होगा वो वैल्यू होगा। जैसे बताओ दो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे देखो लॉग 8 ऑन बेस 2, पावर वाला बेस में क्या बराबर कितना होता है 3। लॉग 8 ऑन बेस 2 क्या होगा 3। लॉग आप किसी भी बेस में पढ़ सकते हो, लॉग आप किसी भी बेस में पढ़ सकते हो, लॉग आप किसी बेस में पढ़ सकते हो। देखो 10 स्क्वायर, ठीक है, बराबर 100। तो क्या होगा लॉग 100 ऑन बेस 10 बराबर होगा आपका 2, ठीक है। देखो लॉग 27 ऑन बेस 3 बराबर होता है आपका 3, ठीक है। समझिए कैसे कैसे डिफाइन किए हैं, नहीं समझे। जैसे आपसे पूछता, सपोज करो आपसे पूछा, जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं, लॉग 32 ऑन बेस 2, लॉग 32 ऑन बेस 2 आप बता सकते हो, क्या होगा बताना, सोचो देखो क्या होगा। 32 है ना, देखो जिसके बेस में है ना, ये जिसके बेस में है, ये इसके बेस में है ना 2 के बेस में, तो इस 32 नंबर को है ना 2 के पावर में लिखो, और जो पावर होगा वही आंसर होगा। 32 को 2 के पावर में कैसे लिखोगे, 2 के पावर 5, तो 5 आंसर होगा इसका। समझ में आया, आना चाहिए। जैसे मान लो लॉग 1000 है, क्या है 1000 ऑन बेस 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सुन, इस 1000 को ये जो बेस वाला जो ही बेस मान लो 10 है, यहाँ पर 10 के पावर में लिखो, क्या लिखोगे 10 की पावर 3, तो लॉग 1000 का वैल्यू होगा ऑन बेस 10 3, ऑन बेस 10, लॉग 1000 ऑन बेस 10 के बेस में। कोई और बेस होगा तो कुछ और आंसर होगा, कुछ और बेस होगा तो कुछ और आंसर होगा,
जैसे ये एक बात याद रखना, जैसे लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा, ऑन बेस 10, ऑन बेस 10 क्या होगा, log 10 का वैल्यू, log 10 ऑन बेस 10, तो 10 को 10 के पावर में लिखो तो क्या 10 के पावर 1, तो 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे मान ले log 1 ऑन बेस 10 क्या होगा, तो 1 को 10 के पावर में लिखोगे, 1 को 10 के पावर में लिखो तो कैसे लिखोगे बेटा, बोलो बोलो, अरे 10 के पावर 0, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। जैसे मान ले log 1 ऑन बेस 2 कि कोई भी बेस में हो, अगर log 1 है, 1 का किसी के बेस में भी लॉगरिथम निकालोगे ना तो 0 आएगा। क्या आएगा 0, क्या आएगा दोस्तों 0, क्या आएगा 0। ठीक है, log जैसे मान ले log 9 है ऑन बेस log ऑन बेस 9, log 5 ले ले, log 81 ले ऑन बेस 9, ऑन बेस पहले 1 ले ले, 1 का एग्जांपल बता रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर 0, क्योंकि देखो 1 को 9 के पावर में लिखोगे तो क्या होगा, 9 में पावर 0 ना, जो पावर होता है वही आंसर होता है। मैं आपको आगे से यहाँ बताया था ना ये बात, हाँ ये बात मैं आपको बताया। जैसे मान ले कोई भी नंबर को लिखना है, जैसे देख log, जैसे मान ले तेरे को 21 लिखना है ऑन बेस 10, ठीक है, log 21 लिखना है ऑन बेस 10 लिखना है, तू इसको नहीं लिख सकता है, इसके लिए चार्ट है, इसके लिए क्या है चार्ट है। बट अगर लिखना भी चाहेगा तो कैसे लिखेगा, देख सुन ले, 21 को तू 10 के पावर में लिख, 10 के पावर में लिख, किस में लिख, 21 को आप 10 के पावर में लिखिए दोस्तों, किस में लिखो, पावर में, 10 के पावर में लिखो 21 को। अब वैसे आप लिख लेते तो इसका वैल्यू बता देते, जितना पावर होगा उतना वैल्यू होगा, है ना, जितना पावर होगा उतना वैल्यू होगा। तो वैसे आप पावर लिख नहीं सकते, इसके लिए चार्ट को कंसल्ट कीजिए। चार्ट से आपको log 10 का चार्ट आपके पास है। ठीक है, कभी क्लास में आना तो मैं चार्ट भी दिखाना सिखाऊंगा। ठीक है, आपको याद होगा pH वैल्यू आप लोग पढ़ते थे, -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन होता था कुछ, यही लॉग था, वो log बेस 10 वाला था। वहाँ पे कौन सा वाला था, आपको शायद चार्ट वार्ट में मिलता होगा, शायद हो सकता है। चलिए, तो सपोज कर log, तू आंसर बता, log 81 ऑन बेस 10 ऑन बेस 9 बता सकते हैं। अरे 81 को 9 के पावर में लिख, बेस के पावर में लिख, 9 है बेस में तो कितना होगा, 9 पावर 2, तो 2 आंसर। ठीक है, 2 आंसर। जैसे देख एक बात याद रखना, log, ठीक है, मान लिया आप कुछ बेस है, मान लिया कुछ भी बेस ए है, कुछ भी बेस, कोई कांस्टेंट है बेस, और यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, इसका वैल्यू हमेशा जो होगा वो 0 होगा। क्योंकि देख तरीका क्या है वैल्यू निकालने का, log 1 ऑन बेस ए, तो 1 को a के पावर में लिखना है, तो a पावर 0 बराबर 1 होगा ना, तो a पावर 0, तो जो पावर होगा वही तो आंसर होता है ना, log का वैल्यू होता है। इसी मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत log क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो लॉगरिथम का वैल्यू आपको निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, आपको चार्ट वार्ट वैल्यू गिवन होता है तो वहाँ से भी आप बता सकते हो, तो याद रखिएगा एक चीज़ और, जैसे मान ले कहीं पे तेरे को ये लिखा हुआ, कहीं पे ये लिखा हुआ, तो डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं आप, इससे ये लिख सकते हैं आप, इससे ये लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देख, अगर मान ले कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ है, मान ले log 2 है, कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है, ये बेस 10 है। अगर कुछ भी बेस नहीं लिखा हो तो किसके बेस में 10, किसके बेस में 10, किसके बेस में 10, समझे। अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सपोज कर कहीं लिखा हो log 200, इसका मतलब क्या हो, किसके बेस में है, किसके बेस में है, ये किसके बेस में है, 10 के। ठीक है, चल कुछ इसका फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मूला मैं लिखा दे रहा हूँ। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे मान ले कुछ इस तरीके से लिखा हो आपको, मान ले log 8 ऑन बेस 2 log बराबर 3 होता है, बराबर 3। तो देख तू इसको कैसे लिख सकता है, जो बेस है 2, ठीक है, पर पावर 3, जो ये जो वैल्यू आया बराबर 8, तो इसको ऐसे लिख सकता है, जैसे मान ले कहीं पे आया इस तरह से log x ऑन बेस y बराबर मान ले कुछ z है, कुछ भी है, log x ऑन बेस y बराबर क्या z है, तुम इसको कैसे लिख सकते हैं, y पे पावर z बराबर x। log को इस तरह से डिफाइन नहीं करते। अरे भाई डिफिनेशन है यार, ये डिफिनेशन ही है, क्या है डिफिनेशन है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये पावर वाला प्रॉपर्टी आता है, उसी तरह का प्रॉपर्टी इसमें भी आता है, इसी तरह का प्रॉपर्टी क्या आता है दोस्तों इसमें भी। जैसे देख ले
देख लो भाई, जैसे मान ले लॉग प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला बोल दो, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम इंटू एन, ठीक है, लॉग एम इंटू एन, ठीक है दोस्तों। ये कोई भी बेस में चलेगा, कोई भी बेस में ये चल सकता है, कोई भी बेस है सबके लिए फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन, एम अपॉन एन, ठीक है। जैसे देख ए इंटू लॉग एम, कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, मान ले कोई कांस्टेंट ले ले एन। अच्छा ये एम एन क्या है दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है, 2 5 4 3 कुछ भी हो सकता है। ये आप सोच रहे हैं एम एन क्यों ले रहे हैं सर, अरे एम एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एन लॉग एम जो होगा दोस्तों आपका, ये इसको आप ऐसे ले सकते हैं लॉग, ये जो मल्टीप्लाई में होता है ना इसके पावर में चला जाता है, जब अंदर करोगे इसको तो पावर में चला जाएगा, एम पे पावर एन, ठीक है। या कहीं पे लिखा हो लॉग एम पे पावर एन, तो इसको क्या ले सकते हैं एन लॉग एम, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो माइनस लॉग एम, ठीक है, इसको आप ऐसे ले सकते हो लॉग 1/m, ठीक है। अरे यार सोच, यहाँ पर कुछ नहीं, माइनस है तो -1 है, इसको अंदर घुसाओगे तो m पे पावर -1 हो गया ना, ये फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस m पे पावर -1 का मतलब क्या 1/m, तो वही तो है, यही फॉर्मूला सेम है ये। और भी होता है, आपको ये इतना तो याद रखिए, इतना तो याद रखिए। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है log 3 प्लस log 4 बराबर कितना होगा, कितना होगा बच्चों, log 4 × 12 12, सिंपल, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हो log 3 log 4, इसका मतलब क्या हुआ, कितना होगा इसका वैल्यू, 3 को अंदर लोगे तो बोलो बोलो, एग्जाम्पल है ये सब फॉर्मूला से रिलेटेड, कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना होगा बोलो, ये 3 पावर में चला जाएगा तो कितना होगा log 4 पे पावर 3, log 4 पे पावर 3, समझ रहे थोड़ा थोड़ा आप लोग मेरी बात। जैसे मान लें माइनस log 2, ये बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं लिखे तो मतलब बेस 10 है, बस बेस कुछ भी ले सकते हैं आप। log 2 हम यहाँ बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं तो मतलब बेस 10 होगा, कुछ नहीं लिख रहे हैं तो बेस 10, माइनस log 2, इसका वैल्यू कितना होगा log 1/2। क्या थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें देखो पढ़ाने के लॉगरिथम में बहुत सारा है, मैं उतना ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। समझो बात को, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, चल ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, ठीक है, कुछ होमवर्क देता हूँ, आप बना लेना इसको, ठीक है, आप इसको बना लेना डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और मुझे अपडेट करना कल शाम, मतलब आज शाम में ही कर देना अपडेट दोस्त, ये वीडियो लेक्चर को आज ख़त्म कर देना, ठीक है। अभी 1:30 बज चुका होगा, मैं अभी मतलब 12 बजे स्टार्ट किया था, लगभग 1-1.5 घंटा तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो मैं भी डालता हूँ, और आपको ये वीडियो आज ख़त्म करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला हूँ, इस वीडियो को देखो, और 1-2 दिन से मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्या पढ़ाऊँगा लाइव। और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्त, आप लोग का HS का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चे खुश भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं गम भी है, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है, गम रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो टाइम तू बदल नहीं सकता है, जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। तू क्या कर सकता है, तू क्या बदल सकता है, आने वाले कल को, बीता हुआ कल को तू नहीं बदल सकता है दोस्त, तो किसको बदल सकता है, आने वाले कल को, तो आने वाले कल पे फोकस करो, ठीक है। चल कुछ क्वेश्चंस पहले कर ले लेते हैं ना दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस दे दिया हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे दिया हूँ, खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं इस सारे क्वेश्चंस में, सारा का सारा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करना, और सारे क्वेश्चंस को आज ही अपडेट करना भाई, इसमें मेरे को लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख तेरा पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ गया तुम्हारा, आप लोग का रिजल्ट आ गया ना, सब्जेक्ट मतलब 10th का सारा जितना भी प्रॉब्लम था सब खत्म हो चुका है, आपका डिसीजन भी हो चुका है कि आपको मेडिकल लेना है या इंजीनियरिंग लेना है या फिर साइंस लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अगर हो चुका है तो अब पढ़ाई करो अच्छे से बैठ करके, ठीक है। अब लाइफ का सारा टेंशन खत्म हो चुका है, तो अब बैठ करके पढ़ाई करो, ठीक है। मेरे को ये पूरा आज ही चाहिए, मतलब मैं भी रात में अपलोड करूँगा, सुबह तक अपलोड कर दूँगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, अगर नहीं कर पाया तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे आज ही सारा का सारा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू एंड गुड लक, ठीक है। और बहुत सारा गुड लक दोस्तों, क्योंकि 2 साल आपको कड़ी मेहनत करना है हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।